Got me jumping like Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome back to my YouTube channel Zoologist Bakhtar. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न क्या है और ये कितने और इसके कितने टाइप्स हैं और इनका क्या काम है और ये क्यों ज़रूरी है लाइफ में। ये सब जो क्वेश्चन जो मैं अभी आपको बता रही हूँ ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने इस टॉपिक में रख दिए। मैं टॉपिक पढ़ाऊँगी आपको, इंशाल्लाह ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो क्लियर आपके हो जाएंगे। तो फिर चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि भाई सेल डिवीज़न क्या है, इसके टाइप्स क्या हैं और इनका फंक्शन क्या है और ये इनके काजेज़ क्या हैं। व्हाट इज़ सेल डिवीज़न? फर्स्ट ऑफ ऑल, cell division is the process by which a parent cell divides into two or more daughter cell. सेल डिवीज़न किसको कहते हैं? सेल डिवीज़न एक प्रोसेस है जहाँ पर एक पेरेंट सेल जो है वो डिवाइड होकर दो हिस्सों में हो जाता है, जिसे हम डॉटर सेल कहते हैं। लाइक डेट आप यहाँ पर ये देख सकते हैं। ठीक है, फ़र्ज़ करें ये जो इनके ऊपर जो लिखा हुआ है ना, आप इन पे जो है ना फोकस ना करें, सिर्फ इतना ही समझें, सिर्फ सेल डिवीज़न की डेफिनेशन समझें कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक पेरेंट सेल है, ठीक है, उसके बाद ये जो है डिवाइड हो गया। डिवाइड होने के बाद ये जो इनके जो क्रोमोसोम्स हैं वो भी डिवाइड हो गए और ये टू डॉटर सेल बन गए। सॉरी, बस यहाँ पर इनके जो है वो टू डॉटर सेल बन गए। यही है सेल डिवीज़न, इसे ही कहते हैं सेल डिवीज़न। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि सेल डिवीज़न क्या है। टाइप्स ऑफ सेल डिवीज़न, अब ये कितने टाइप्स होते हैं इसके सेल डिवीज़न के, चलो देखते हैं कितने टाइप्स होते हैं। देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ सेल डिवीज़न। इनके जो ना 3 मेजर, और भी सेल डिवीज़न के टाइप्स हैं लेकिन वो माइनर में आ जाते हैं, लेकिन हैं बहुत सारे। यहाँ पर मैंने सिर्फ और सिर्फ 3 मेजर टाइप्स जो है ना इनके थोड़े से डिस्कस किए हैं, ज़्यादा नहीं, क्योंकि इनका जो है ना लेक्चर मैं अलग से आपको दूंगी। इसलिए मैंने सिर्फ और सिर्फ सेल डिवीज़न को डिफ़ाइन किया है, उनके काजेज़ को, उसके फंक्शन को और उसके टाइप्स को। देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ सेल डिवीज़न विच आर, अब कौन से हैं? बाइनरी फिशन, माइटोसिस एंड मियोसिस। ये 3 मेजर जो है ना सेल डिवीज़न के टाइप्स हैं। अब बाइनरी फिशन क्या है? बाइनरी फिशन है, अब यहाँ पर जो है ना ये इनके टाइप्स हो गए, ठीक है। 3 टाइप्स हैं सेल डिवीज़न के, याद रखिएगा। बाइनरी मेजर टाइप्स, बाइनरी फिशन, माइटोसिस एंड मियोसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम डिस्कस करेंगे बाइनरी फिशन के, भाई वो क्या है, ठीक है। स्टेटमेंट, अब ये क्या है? बाइनरी फिशन द टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेयर अ पेरेंट सेल डिवाइड्स रिजल्टिंग इनटू 2 आइडेंटिकल सेल। यहाँ पर ये आप, ये पिक शायद ठीक से नहीं आई, खैर ये एक पेरेंट सेल है। यहाँ पर इन स्टेटमेंट के मुताबिक ये एक पेरेंट सेल है, ये वाला, ये एक पेरेंट सेल हो गया, ठीक है। ये इनका पेरेंट सेल है। ये जो पेरेंट सेल है ये डिवाइड होगा, ये डिवाइड होकर 2 एक जैसे आइडेंटिकल जो है ना सेल प्रोड्यूस करेंगे, डिफरेंट नहीं, 2 आइडेंटिकल। इन असेक्सुअल जो है ना, ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इसमें जो है ना वो एक ही पेरेंट अवेलेबल होता है, जिससे जो वो खुद डिवाइड होकर और जो है आगे चलकर 2 डॉटर सेल प्रोड्यूस करता है। इनका एग्जांपल है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया इनका जो है ना एग्जांपल है मेन। ये जो टॉपिक्स में ना हल्के हल्के जो है ना बता रही हूँ, इनके बारे में डिटेल में जो है ना मैं इंशाल्लाह अलग से इनका एक एक टॉपिक लेकर आऊँगी। उसके बाद है माइटोसिस। अब माइटोसिस क्या है? टाइप ऑफ अ सेल डिवीजन दैट रिजल्ट इन 2 डॉटर सेल हैविंग ईच हैविंग द सेम नंबर एंड काइंड ऑफ क्रोमोसोम एज द पेरेंट्स न्यूक्लियस। अब यहाँ पर देखिए माइटोसिस की स्टेटमेंट क्या थी कि ये भी सेल डिवीज़न का टाइप है। इसके रिज़ल्ट में क्या होता है कि जैसे ही पेरेंट्स के पास क्रोमोसोम या जो भी मटेरियल पेरेंट्स के पास मौजूद होते हैं वो सारा का सारा जो है पेरेंट न्यूक्लियस का उन 2 डॉटर सेल में आ जाता है। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं,
ये पेरेंट सेल है, ठीक है, ये डिवाइड हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। उसके बाद सेम टू सेम जो एक डॉटर सेल को मिलेगा, दूसरे को भी वही सेम मटेरियल जो उनका मौजूद होगा वही इनको मिलेगा। माइटोसिस के जो है ना ये 5 स्टेजेस होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, इंटरफेज। ये इंशाल्लाह जो है मैं कह रही हूँ ना आपसे कि ये इनका जो है ना अलग अलग से लेक्चर लेकर आऊँगी और अलग अलग से इनका जो मैं आपको समझाऊंगी। ये सिर्फ सेल डिवीज़न का इंट्रोडक्शन दे रही हूँ मैं कि ये कितने टाइप्स इसके हैं और ये इनके काजेज़ क्या हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है मियोसिस। अब मियोसिस क्या है? मियोसिस द प्रोसेस वेयर अ सिंगल सेल डिवाइड twice to produce 4 cell containing half the original amount of genetic information। यहाँ पर देख सकते हैं आप ये मियोसिस प्रोसेस आप देख सकते हैं। माइटोसिस में जो हुआ वो जो है ना 2 डॉटर सेल उसमें प्रोड्यूस होता है। इनमें जो है ना मियोसिस में क्या होता है कि 4 डॉटर सेल जो है ना वो बनते हैं, लेकिन इनके अंदर जो इनका मटेरियल होगा ना वो हाफ होगा, ना कि फुल होगा, फुल नहीं होगा, सिर्फ हाफ होगा। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं। उसके बाद ये ना मटेरियल की ये क्रोमोसोम की एक्सचेंज हो रही है। उसके बाद ये देखें आप, और उनके बाद जो है ना ये 4 डॉटर सेल जो है ना बन चुके हैं, इन्हें कहते हैं मियोसिस। ऐसा आप समझ लें कि मैं जो समझाना चाह रही हूँ कि सेल डिवीज़न जो है सेल डिवाइड होता है, ठीक है, उसे कहते हैं हम। उसके बाद इनके 3 मेजर टाइप से बेनिफिशिएंट में आपने देखा कि आइडेंटिकल सेम टू सेम एज अ पेरेंट्स जैसे ही मतलब डॉटर सेल प्रोड्यूस होते हैं। माइटोसिस में आपने देखा कि माइटोसिस में 2 डॉटर सेल्स मौजूद होते हैं, लेकिन उनका जो मटेरियल है ना वो वैसा ही होता है जैसा उनके पेरेंट्स के पास होता है। मियोसिस में आप देख सकते हैं कि इनमें 4 सेल प्रोड्यूस हुए हैं, 4 डॉटर सेल प्रोड्यूस हुए हैं जिनके अंदर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम मौजूद, मतलब हाफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है मौजूद। दीज सेल्स आर आवर सेक्स सेल, स्पर्म इन मेल्स एंड एग इन फीमेल्स। अब ये जो सेल्स होते हैं ना ये हमारे सेक्स सेल होते हैं, जैसे मेल्स में स्पर्म हो गए और एग्स में, और फीमेल में एग्स हो गए, ये जो है ना ये होते हैं। फंक्शन ऑफ सेल डिवीज़न। अब फंक्शन क्या है सेल डिवीज़न का? 3 मेन फंक्शन इनके जो है ना 3 मेन फंक्शन इन सेल डिवीज़न का। कैसा? पहला है द रिप्रोडक्शन ऑफ एंटायर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, कि भाई ये जो है इनकी रिप्रोडक्शन होती है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स की, जैसे कि मैंने बेनिफिशिएंट का आपको बताया। द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एनिमल्स हैं उनमें ये ग्रोथ करते हैं और रिपेयर करते हैं। टिश्यू डैमेज हो जाता है जो उनको रिपेयर करते हैं, उनकी ग्रोथ में ये हेल्प करते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, एग एंड स्पर्म्स, रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेलुलर एनिमल्स। और क्या ये गैमेट्स जो है उनकी फॉर्मेशन होती है, गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है जैसे कि एग्स एंड स्पर्म हो गए, मतलब रिप्रोडक्शन मल्टी सेलुलर जो है एनिमल्स में हो गया ना। मैंने अभी आपको पीछे बताया मियोसिस का जो हाफ ऑफ नंबर कंटेन करते हैं। मेल का जो स्पर्म होता है उसमें भी हाफ नंबर होते हैं क्रोमोसोम के, जो फीमेल का एग होता है उसमें भी हाफ नंबर होते हैं। व्हाट कॉजेज सेल डिवीज़न? सेल डिवाइडेड फॉर मैनी रीजन। सेल जो है ना काफ़ी रीजन्स की वजह से डिवाइड होता है। कौन से रीज़न है? फॉर एग्जांपल व्हेन यू स्किन योर नीक जो होती है, सेल डिवाइड टू रिप्लेस ओल्ड डेड और डैमेज सेल। हमारी जो स्किन हो गई जो हमारी स्किन ख़राब हो जाती है, डैमेज हो जाती है, उसको ये रिपेयर करते हैं सेल डिवीज़न की वजह से। जो है ना जो हमारी स्किन डैमेज हो जाती है, या फिर ऐसे कभी कुछ स्किन में जो है कुछ खराबी हो जाती है, जैसे कि कुछ निकल आता है फिर वो डेड हो जाती है, तो ये सेल डिवीज़न उन्हें रिपेयर करते हैं। सेल आल्सो डिवाइड सो लिविंग थिंग्स कैन ग्रो। सेल आल्सो डिवाइड, सेल जो है ना बिल्कुल डिवाइड होते हैं जिसकी वजह से लिविंग थिंग ग्रो करते हैं। सेल डिवीज़न होती है तभी तो जो है ना लिविंग थिंग्स जो है वो ग्रो करती है। व्हेन ऑर्गेनिजम्स ग्रो इट इज़ नॉट बिकॉज सेल्स आर गेटिंग लार्जर। ऐसा मत समझिए कि कोई ऑर्गेनिज्म ग्रो करा है कि भाई ये जो है ना इसके जो सेल्स है ना वो लंबे होते जा रहे हैं इसकी वजह से ग्रोथ करा है। नहीं, सेल डिवाइड होते हैं उसके। जैसे कि आप देखिए छोटा बच्चा होता है, पैदा होता है, वो उसके जो है सेल डिवाइड होते जाते